हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के पार्ट 4 पर, यानी जो आपकी चौथी क्लास होगी। इससे पहले हमने साइकोलॉजी की 3 क्लास अटेंड की या 3 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने पहले भाग में डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मनोविज्ञान की धारणाएं क्या है, ये हमने जो है पार्ट 2 में डिस्कस किया। यानी धारणाओं का मतलब कि उसके प्रति प्राचीन समय से क्या क्या सोच रही। फिर हमने भाग 3 यानी पार्ट 3 में डिस्कस किया था कम्युनिटी ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय थे आपके, जिसमें हमने संरचनावाद संप्रदाय को पढ़ा, गेस्टलॉट संप्रदाय को पढ़ा, मानवतावादी संप्रदाय को पढ़ा, आपका मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को पढ़ा। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के पार्ट 4 या चौथे भाग की, और आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको आप कह सकते हो एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों में या सभी व्यक्तियों में इस बात को लेकर बहुत विवाद रहे कि ये शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान क्या अलग अलग है या एक ही है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दो अलग अलग टॉपिक है। अगर मनोविज्ञान की बात की जाए, मनोविज्ञान में हमने जब उसकी धारणाओं को पढ़ा था तो हमने पढ़ा कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। जबकि अगर मैं शिक्षा मनोविज्ञान की बात करूं तो आप शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ से ही समझ सकते हो। जैसे मनोविज्ञान का हमने अर्थ पढ़ा व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। जबकि फ्रेंड्स, शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, या इसको कह सकते हो परिमार्जन। तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान और शिक्षा में दोनों में बहुत अंतर है। मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान, या कह सकते हो व्यवहार का अध्ययन, जबकि शिक्षा शब्द का अर्थ है व्यवहार का परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगर अर्थ भी पूछ लिया जाए तो एक अर्थ यहीं से निकलता आपका कि यदि किसी के व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो ही आपके व्यवहार में क्या हो सकता है, परिवर्तन। तो ही आपके व्यवहार में क्या हो सकता है, परिवर्तन। तो अगर मैं इसकी अर्थ की ही बात करूं तो आप अर्थ को समझ सकते हो कि व्यवहार में परिवर्तन तो होगा, लेकिन किसके द्वारा, व्यवहार के अध्ययन के द्वारा। तो यहाँ पर परिभाषा भी आपकी लिखी है कि व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, कि व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में, ठीक है, जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका फिर से अर्थ निकाला कि जब हम मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का, नियम आपका रूल होता है, सिद्धांत आपकी थ्योरीज होती है। तो ध्यान रखना, जब हम मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करें तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है,
ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को लेकर दो आपके जो अर्थ निकले, सबसे पहले कि जब हम किसी के व्यवहार का अध्ययन करें और हमारे व्यवहार में क्या हो जाए परिवर्तन, वही क्या है शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरा कि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग यदि शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति को लेकर या इसके इतिहास को लेकर। ठीक है, कि शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर क्या क्या परिभाषाएं रही या क्या क्या मान्यताएं रही, तो ध्यान से देखना दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति या इतिहास को लेकर सबसे पहला क्वेश्चन पुट होता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कब हुई, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो आपकी डेट रहेगी 1900 ईस्वी। ध्यान रखना 1900 ईस्वी। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो उत्पत्ति के आगे ना कुछ लिखा है ना उसके बाद कुछ लिखा है, सिंपल है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई तो 1900 ईस्वी। यदि दोस्तों क्वेश्चन रहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति स्पष्ट या स्वतंत्र शाखा के रूप में कब हुई, तो आपकी तिथि रहती है 1920 ईस्वी। ध्यान से देखना दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पुट होता है शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास या उत्पत्ति को लेकर कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई आपकी 1900 ईस्वी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति स्पष्ट या स्वतंत्र शाखा के रूप में कब हुई थी आपकी 1920। तो ये दो तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पुट होती है। फिर हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति को लेकर आपका कॉल्सनिक ने क्या कहा। तो कॉल्सनिक ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व, ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिकों या इतिहासकारों से मानी जाती है, ध्यान रखना कि ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिकों या इतिहासकारों से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ, ये बात कही थी आपकी कॉल्सनिक। ठीक है, आप परिभाषा देख सकते हो कि कॉल्सनिक के अनुसार कि ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व यूनानी इतिहासकारों या दार्शनिकों के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। ठीक इसके बाद थे आपके प्रूहस फ्रेडरिक स्किनर, पीएफ स्किनर ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ है वो प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि प्रूहस फ्रेडरिक स्किनर कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है उसका आरंभ है ये प्लेटो के शिष्य किससे माना जाता है, अरस्तु से। ठीक है, जबकि कॉल्सनिक का मानना है कि इसकी जो आरंभ हुआ था ये यूनानी इतिहासकार या दार्शनिकों के साथ, जबकि स्किनर कहते हैं कि इसका जो आरंभ हुआ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी, आप इसको नोट कर सकते हो कि सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। ठीक है, ये हमने मनोविज्ञान की धारणाओं में भी पढ़ा था कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, यानी 2 डायमेंशनल। ध्यान रखना कि शिक्षा के केवल 2 ही पुल है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका शिक्षक
और दूसरा आपका शिक्षार्थी। फ्रेंड्स ध्यान रखना, शिक्षक आज़ाद होता है। शिक्षक जो कुछ शिक्षार्थी को सिखाए बच्चा सीख लेता है या शिक्षार्थी सीख लेता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो शिक्षार्थी है पूरी तरीके से निर्भर किस पे, शिक्षक पे। तो यहाँ पर एक अर्थ ये निकलता है कि जो शिक्षक है वो अपने आप में स्वतंत्र चर है, यानी आपका आज़ाद है, जो बच्चे को कुछ भी सिखाए। ठीक है, तो बच्चा आपका क्या हो जाएगा, बच्चा आपका आश्रित चर होता है, यानी डिपेंडेबल वेरिएबल होता है। ठीक है, ये आपका फ्री चर है, फ्री वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेबल वेरिएबल है, चर आपका वेरिएबल्स होता है। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन ये पुट होता है कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया इसको कहा किसने। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, नाम रहता है एडम्स का। नाम किसका रहता है, एडम्स का। तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान की आज हमने शुरुआत की, और वीडियो भी हम ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते क्योंकि साइकोलॉजी है, जितनी कम कम पढ़ोगी उतनी ही समझ आएगी, और धीरे धीरे ये आपके पास कलेक्शन होती जाएगी। आपके जो है साइकोलॉजी के नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे, जो आपके लिए हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर अब भी इसमें बहुत सारे तथ्य, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ बाकी है, जो हम आगे आने वाले साइकोलॉजी के पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप सबके साथ और आशीर्वाद की वजह से ही मैं ये सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर पाता हूँ। कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाऊँ। धन्यवाद।